आज इस रेटड़ा गांव में उन हमारे वीर शहीदों को एवं हमारे इस क्षेत्र के उदयपुर जिले के एवं पूरे भील प्रदेश की आन बान शान रहे हमारे वीर शहीद जगदीश जी पांडोर को मैं नमन करते हुए एवं हमारे साहिल और तरुण को भी नमन करते हुए मैं मेरी बात को रखूंगा साथियों। तो हमारी कुछ समाज की समस्याओं को लेकर हम बात रखेंगे साथियों। तो हम लोग समाज में शिक्षा के दृष्टिकोण में किस तरीके से आगे बढ़े, हमारी संस्कृति की रक्षा किस तरीके से हो और हमारे समाज में संवैधानिक हक अधिकारों की जानकारी लोगों तक किस तरीके से पहुंचे और हमारे वाले लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त होकर एक अच्छे शिक्षा के मार्ग को किस तरीके से अपनाएं और हमारे समाज की सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द किस तरीके से निरंतर तक बना रहे, उस उपलक्ष्य में हम बात रखेंगे साथियों। तो अभी वर्तमान समय को देखते हुए हम हमारी बातों को रखेंगे। तो अभी वर्तमान में हमारे इस क्षेत्र में, इस इलाके में विवाहों का भी प्रचलन चल रहा है, शादियों का सीजन है। तो हर कोई शादी करे, ये हम मानते हैं कि विवाह जीवन में आदमी जुड़े और एक अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का, एक अच्छे गांव का, एक अच्छे फले का निर्माण हो पाए, यूं करके अपन अपने पुत्र पुत्रियों को शादियां करवाते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे समाज में संस्कृति के नाम पर गलत तरीके से संस्कृति का उपयोग हो रहा है और लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। हमारे वाले सबसे ज्यादा समझदार और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही हमारी संस्कृति को कुतरने का काम कर रहे हैं। वो कैसे? हमारे अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में शादियां हो रही है, तो हमारे वाले बाप दादा थे, वो हमारे वाले पुरखे शादी करते थे, तो वहां उनके जो मंडप होता था तो वो चाहे कलेक्टर भी क्यों ना आ जाए, चाहे आईएएस आरएस प्रोफेसर भी क्यों ना आ जाए और चाहे उसकी प्रोफेसर की भी क्यों ना शादी हो और चाहे कलेक्टर की भी क्यों शादी ना हो, वो व्यक्ति मंडप पर बैठते थे, चाहे कितने भी नोतरा वाले आ जाए। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, आप गौर करना, मैं इस चीज को किसी आदमी और किसी व्यक्ति विशेष और किसी लाड़ी बोर का मैं मतलब बुरी बात और किसी की तुलना करने नहीं आया हूं, लेकिन बात को रख रहा हूं। आपको कहां तक, किस हद तक सही लगे, वो निर्णय आपको निकालना है साथियों। तो अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे मंडप के दिन करते हैं, उसके बाद कई सारे हमारे इस क्षेत्र में, तमाम इलाके में लोग इस तरीके से गलत संस्कृति को अपना रहे और ऐसा रिवाज बना दिया है कि मंडप यहाँ है, गांव का मंडप हो गया, अब कोई स्टाफ का, जैसे स्टाफ यूं मानते हैं, कोई जैसे कर्मचारी लोग आ रहे हैं, कोई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे वाले ही पढ़े लिखे लोग दूर मंडप लगा रहे हैं, दूर टेंट लगा के, वहां बड़ा सा मंच लगा के, स्टेज लगाकर वहां दूल्हा बैठा रहता है और अपने वाले फिर हम पढ़े लिखे लोग ही जाके लिफाफा, और उस मंडप का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि हम उस मंडप की परंपरा को भूल रहे हैं। यानी कि हम किसी गैर आदिवासी लोगों की विरोध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे वाले खुद स्वयं हमारे आदिवासी समुदाय के लोग ही गैर आदिवासी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। इस चीज को हमें सख्त से सख्त ध्यान देने की जरूरत है और इस परंपरा को, इस रिवाज को जड़ से खत्म करके हमारे पहले जिस तरीके से पुरखे मंडप करते थे और गांव के पाल के मुखी वडील एक जाजम पर बैठकर मंडप करते थे, वही मंडप करने का हमें बीड़ा उठाना है और ऐसा ही कारवा हमें निरंतर बनाए रखना है। तो हमारे रिवाज और संस्कृति बची रहेगी। और एक बात, अब
हम मानते हैं कि हम पढ़े लिखे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, मंच पे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। किसी को ये भी हो जाए मेरे वीडियो के माध्यम से, हमारे तमाम अधिकारी समुदाय के अधिकारी गणों को भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी ऐसा होता है उनको कि लोकेश भाई बोले हैं कि स्टेज माथे बेहवान ना के ही एवो था, पर ये नाराज होने का विषय नहीं है। ये समझने का विषय ये है कि हमारे जो कल उठ के आपका सर्वे होगा तो आदिवासियों के विवाह पद्धति कैसे अपनाई जाती है और गैर आदिवासियों की विवाह की पद्धति कैसे अपनाई जाती है। अगर उस विवाह की तुलना हुई और सर्वे हुआ और अगर कोर्ट में भी अगर निर्णय आया और सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट रखा कि ये भी गैर आदिवासियों की संस्कृति अपना रहे हैं और हम भी गैर आदिवासियों की संस्कृति अपना रहे हैं, रीति रिवाज अपना रहे हैं, तो हम हमारे जो आदिवासियत के जो हक अधिकार और संवैधानिक जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो संस्कृति को नकार रहे हैं हम लोग, तो वो अधिकार भी खत्म होने की संभावना रहेगी। मैं ऐसी बात रखना चाह रहा हूं। तो इसीलिए हमारे जो बोरे पाटले बेहवान परंपरा है, मोड़वो थाय जाए नोत्रो भले कि वो भी आ जाए, तो नोतरा है वो पाटले बैठकर, चाहे वो 2-3 दिन नोतरा चले तो मंडप के नीचे ही नोतरा करे। साथियों, मेरे जो वीडियो सुन रहे हैं दूसरे भाई साथी, वो भी इस चीज को समझे, गौर करे, आपको कहां तक सही लग रहा है। आप यूं नहीं कि देखने वाले और सुनने वाले मेरे भाई है, ये मेरी बात ही सही मान लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको सोचना है कि हमारी संस्कृति और रीति रिवाज किस तरीके से खत्म हो रहा है। और एक और बात, तो हमें मंडप की परंपरा को जीवन प्रयत्न हमें आदिवासियों की जो संस्कृति वो बनाए रखनी है। और एक बात, अभी हमारे पुरखे थे वो, मतलब हमारे कोई विवाह के जो कार्यक्रम होते थे विवाह के, उसमें बाजों का प्रचलन था, ढोल का प्रचलन था, वो प्रचलन था हमारे क्षेत्र में भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से खुलकर बात रखना चाहते हैं। और हमारे कई सारे साथी एक डीजे वाले भी हो सकते हैं, हमारे कौम के भाइयों ने किसी ने खरीद रखा हो, मैं किसी के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे वाले भाइयों को सोचने के लिए कह रहा हूं। जैसे जो कोई गरीब आदमी है, एक तरह अमीर आदमी है, यानी कि गांव में सब प्रकार के लोग रहते हैं, अधिकारी गण भी रहते हैं, नौकरी वाले भी रहते हैं, गरीब व्यक्ति भी रहता है। हमें उस गरीब व्यक्ति को भी थोड़ा सोचना है कि ये आदमी उसके विवाह में ऐसी चीज उपलब्ध करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। हम लोग अपने बेटे का फूले को अपने फूले का प्रचलन था, धीरे धीरे बिनोला आ गया, बिनोले में अब ऐसा कर रहे हैं कि डीजे बुला दिया। अब मैं यूं कहना चाह रहा हूं आप सभी से कि डीजे की जो हाई डेसिबल की जो ध्वनि होती है, हाई डेसिबल की जो ध्वनि होती है, जिसके गर्भाशय में, जिस महिला के गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है, वो बच्चा विकृत स्थिति में पैदा होने की संभावना रहती है उसकी आवाज से। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो हमारे इस क्षेत्र में जहां कहीं डीजे बज रहे हैं ना, उसमें जो कोई महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं भी जाती है, शामिल होती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। अब जिस किसी बुजुर्ग के अगर हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो अगर व्यक्ति वहां जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और रही बात छोटे बच्चों के, अगर छोटे बच्चे अगर उस डीजे के पास में ही नाचते हैं, अभी तो आजकल तो वो डीजे के पास में ही नाचते हैं, तो उनके जो कानों की श्रवण शक्ति होती है, जो सुनने की क्षमता होती है, वो पर्दे उड़ जाते हैं उससे, उस इतने डेसिबल की ध्वनि होती है उससे। और जो महिलाएं होती है, जो मतलब किसी महिला के 2-3 महीने होते हैं, 4 महीने जाना ही पड़ता है प्रोग्राम में, तो उससे उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, उसके भ्रूण विकसित होता है, उस भ्रूण भी विकृत पैदा होने की संभावना है और शुरू से उसकी हार्ट में कमजोरी आ जाएगी। और जो जितने लोग डीजे पे नाच रहे हैं और डीजे पे कूद रहे हैं और डीजे लगवा रहे हैं, वो अभी ये नहीं समझ रहे हैं, वो खुशी का माहौल समझ रहे हैं। अभी वर्तमान में यूं समझ रहे हैं कि वह ठीक है, माहौल शादी का, एक ही तो बेटा है, ये वो हम जी ही कि हमारे एक ही बेटी थी, हमारे को सोरो तो तने हादवू पड़े, ये ऐसा मानते हैं। हमारे को सोरे थी तने हमारे डीजे हादवू पड़ेगा, ज्या लोकेश भाई ज्या के ते जो हमें किम की, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे समुदाय के लिए शारीरिक क्षति है और मानसिक क्षति है। इसको सख्त से सख्त आपको रोकना होगा और मेरे अकेले कहने से नहीं रुकेगा साथियों। जो ये मेरे यहाँ साथी बैठे हैं, तमाम साथियों को ये प्रण लेना होगा और यहाँ से प्रण लेके ये बात को आगे आपको पहुंचाने के ये विचार है वो आपको आगे फैलाने की जरूरत है। और हर वार्ड इकाई में, हर गांव इकाई में, हर ब्लॉक पंचायत लेवल पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे आयोजन करके हमारे रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में
हमारे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी अवगत करवाने की सख्त से सख्त जरूरत है साथियों। और हमारे अकेले के कहने से अगर समाज में इतना बड़ा उत्थान हो जाता और बदलाव हो जाता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती और हम लोग वहीं बैठ के कमरे में वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा देते। हमें हमारे यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि हम लोग धरातल से लोगों से जुड़ पाए और जुड़कर हमारे समाज में आदिवासी समुदाय में क्या सही हो रहा है, हमारी सामाजिक एकता किस तरीके से टूट रही है और किस तरीके से हम अपन जोड़े उसको, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं। और एक और बात, मैंने आपको हमारे विवाह प्रणाली को अंजाम देते हुए बात रखी, मैंने विवाह कार्यक्रम की बात रखी और हमारे किस तरीके से क्या क्या अपनाना है क्या नहीं अपनाना है क्या करना है उसके बारे में बात रखी। और मैं हमारे संवैधानिक हक अधिकारों की बात को रखूंगा मैं अभी। तो साथियों, इसी तरीके से हम समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कर्मचारी लोग अगर समाज को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाने आएगा साथियों। किसी को ये लगता है कि ये पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी का काम कर रही है लोग, ऐसा फील होता है, महसूस होता है। लेकिन मैं इस तमाम पार्टियों के नेताओं से भी आह्वान करना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, हम न तो किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, न किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और न ही हम SC ST OBC तमाम समुदाय को लेकर चल रहे हैं, किसी जाति समुदाय का विरोध नहीं कर रहे हैं और हम लोग हमारे मानव मात्र कल्याण के उपलक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे जो साथी है वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज को अच्छे तरीके से बात कर पाए। तो अब साथियों, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए हक अधिकार और संविधानों की बात को मैं अवगत करवाना चाहूंगा आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे देश आजाद 1947 में हो गया और आज तक हम लोग कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से, वैचारिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से और आर्थिक तरीके से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अपन आजाद नहीं हुए, ऐसा महसूस करते हैं आप लोग। महसूस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समुदाय में जब भी कोई समस्या आ जाती है तो हमारे समस्या के समाधान के लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। आपको ये सोचना है, समझना है क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। हमारे गांव में कोई समस्या आ जाती है, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, ऐसा मानते हैं हम लोग और ऐसा हो रहा है। हमारे पूरे समुदाय में कोई समस्या आ जाती है, कोई साथ नहीं देता। जैसे सर ने बताया और अभी भी बताने, पूजा भील का मामला था। पूजा भील के मामले में वो अपनी बेटी है, 8 साल की बेटी के साथ में राजपूत समाज के एक व्यक्ति ने बलात्कार करके उसके टुकड़े कर दिए। वो अपनी बेटी है, यानी कि हम पूरे राजपूत समाज का विरोध नहीं कर रहे, जिस आदमी ने गलत किया वो आदमी हमारा विरोधी है। यानी कि कई लोग ये कह देते हैं वो समाज पूरा नहीं, हमारा किसी समाज से कोई विरोध नहीं है और किसी समाज से कोई हमारा वो नहीं है। हम किसी समाज का मनमुटाव नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो गलत है, पूरा समाज गलत नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। तो हमारे यहाँ के हमारे द्वारा चुने गए अगर व्यक्ति, वार्ड इकाई के व्यक्ति, पंचायत इकाई के व्यक्ति और विधानसभा के लेवल के आदमी और कलेक्टर पद तक भी रहते हुए आदमी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अगर पूजा भील के मामले के न्याय के लिए अगर अपना स्टेटमेंट केंद्र सरकार में देते, मैंने उसका 50 लाख रुपए बजट के लिए मैंने वहां दिया यूं करके बता देते, क्या दिक्कत थी। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सरपंच को भी समझना था, यहाँ से हर सरपंच लेटर पैड पे लिख देता पूजा भील के न्याय के लिए, तो क्या वो समस्या का समाधान नहीं होता साथियों। आप सोचो, हमारी हर पंचायत के लेटर पैड से कोई सरपंच अगर लिख देता कि पूजा भील के परिजनों को 50 लाख रुपये दिए जाए, उसके घर परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए, ये अगर स्टेटमेंट वहां रख देते तो क्या ऐसा उसका रिजल्ट नहीं मिलता हमारे पूजा भील के परिवार को, यानी कि हमारे समुदाय को फायदा होता कि नहीं होता। तो हम लोग यही व्यवस्था कायम करना चाह रहे हैं कि हमारे समुदाय में ऐसी समस्या आ जाने पर लोग क्यों नहीं बोल रहे, या तो कहीं ना कहीं किसी के गुलाम है। स्वाभाविक बात है ना कहीं किसी के गुलाम है, इसलिए बोल नहीं पा रहे। हमारे समाज के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो भाई। हमारे समाज का अनुसूचित क्षेत्र का
हमारे आदिवासी है यूं करके सर्टिफिकेट लगा के आप उस पद पर पहुंचे हो, और उस समाज में ही अगर कोई बुरी बात हो रही है, उस समाज में ही कोई गलत हो रहा है, उस समाज के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बहुत बड़ी मूर्खता है अगर इस तरीके का अगर आप लोग कर रहे हो। आप कोई राजनीतिक पार्टी नेता का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपके कार्यों की विवेचना करते हुए हम लोग आप बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये करना था। क्यों हमें गिड़गिड़ाने की और यहाँ बात रखने की नौबत नहीं आती अगर आप लोग इस तरीके से अच्छा काम करते तो इसी तरीके से अगर हम लोग हर वार्ड में, हर ब्लॉक में हमारे आदिवासी समुदाय और भील समुदाय को अगर इसी तरीके से हम संवैधानिक जानकारी देते हुए हमारे समाज की जो पुरखाई व्यवस्था थी और सामाजिक एकता थी वो फिर से कायम अगर कर देंगे और करेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार से जो शोषण होगा उस शोषण से हम लड़ पाएंगे और हमारे हक अधिकार अपन प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो जैसे આપણે ઘેરમાં સોરો રોવે તેસ આય મિમિયાલે એવું કોમ હે, જબ તક આપણે કઈ કહેવા નહીં મોરી વાત નહીં રાખો તે તબ તક આપણે વાતનું નિસ્તારણ ન્યાય નહીં મળે એવું કોમ હે। તે સાથીઓ અણી વાતે તમારે ન્યો હોબળ જાઓ, હોબળીને જોહો તે અણી વાતે તમાર હગાવાલા परिजन हूँ पहुंचाड़वी ही। 1-2 व्यक्ति 5-10 व्यक्तियों को आपको फैलाने की जरूरत है इन विचारधाराओं को। ये लोकेश जी कह रहे हैं यूं करके, लोकेश परमार कहे हैं हिम करें बात नहीं मिल रही है। आपके विचारों को समझ के आपको इस विचारों को आगे रखना है। मेरे को महान मान के बात नहीं रखनी है, आपको आपके विचार डेवलप करके आगे रखने हैं। तो समाज में एक एक करके अपने समाज में बहुत बड़ी क्रांति आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी तरीके से मैं आगे बात को रखते हुए और बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे हमारे कोई ये कह देता है कि आज आप बोले जाता रहे पण अमार गाँव में कई विकास की बात करता होता है तो मोनो, ऐसी बात भी आती है जब मतलब समाज के जनजागरण करने आते हैं तो विकास की बात होती नहीं है। ऐसा करने के ऐसा भी लोग सोचते हैं ना। अपना जो गरीब आदमी व्यक्ति होगा, अपन जो सब गरीब है, लेकिन जो कोई आदमी पड़ोस में आप अमृत जी बोलेंगे भाई आप थोड़ा अपना बैठना है और बातचीत करनी है, पॉकेट मीटिंग में आना, ये बात रखेंगे तो वो आदमी सोचेगा यार मार विकास था वो तय वो मुझने वो। ऐसी बातें आती है, अक्सर समस्या आती है सामाजिक लीडरों के सामने। कल्पेश जी, विनोद जी, ऐसी बातें आती है। अपन सही बात करते हैं तो लोग यही चाहते हैं क्योंकि उनका विकास चाहिए। तो मैं इस मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी सामाजिक लीडर सुन रहे हैं, हर वार्ड के भावी सामाजिक लीडरों को और हमारे आदिवासी समुदाय के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो काम कर रहे हैं, उन भाइयों को भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में या किसी भी गांव में अगर कोई समस्या होती है, हमारे गांव की समस्या होती है, तो हमारे गांव की समस्याओं को आप गांव के सभी लोग मिलकर उस जो समस्या है उस समस्या का पूरा प्रारूप तैयार करके 5 तारीख और 20 तारीख जो ग्राम सभा की मीटिंग लगती है उसमें हमारे गांव की जो कमेटी बना के आप वहां जाओ और वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष वो रिपोर्ट रखो। जिस तरीके से विधानसभा में एमएलए बात रखते हैं उस प्रकार से आप लोग जाके बात रखो और अनुशासन से रखो कि हमारे गांव की सर ये समस्या है, आपको इतने दिन में इस काम को सैंक्शन करवाना है। वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति पास करने का काम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का है और पूरी पंचायत कस्टडी में जो जितने कार्मिक है उनका फर्ज बनता है गांव को फायदा पहुंचाने का। तो हमारे इस सामाजिक लीडरों को पंचायत में जाना है तो अनुशासन तरीके से जाना है। कहीं रास्ते सरपंच साहब मिलते हैं तो उनको कहते हैं सरपंच साहब हमारे वो नहीं था, जो कहीं और शादी में मिलते हैं, कहीं होटल पे मिलते हैं। इस तरीके से काम नहीं होंगे साथियों। हमें अनुशासित तरीके से हमारे किसी कार्य को सुचारू तरीके से अंजाम देने के लिए हमें तौर तरीके से गुजरना होगा, नहीं तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। अपन किसी काम को एक रिपोर्ट दे दी, 3 महीने बाद तो आपण फरता वासा जस नहीं, पसे 5वें महीने क्या कि मारे रोड नो आल्यू तो तमे कीधो नहीं करेगा। वो अपन उस कार्य के प्रति अपन उत्तरदायी है ही नहीं ना। एक बार रिपोर्ट दे दी फिर वह अपन अपने काम में। हम अगर किसी गांव का कोई काम है साथियों, अगर आपने हाथ में ले लिया तो पूरा करके ही रखना है, तो आपका सामाजिक काम करने का उद्देश्य सही साबित होगा। नहीं तो